ऑलराइट। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। फैंस आप लोगों का एक दोबारा से फिर से वेलकम है। और ब्रिलियंट मैच था भाई रात को। सेमीफाइनल का तबाही सेमीफाइनल था। ऑब्वियसली मैं शॉक्ड हूँ। आप देख सकते हो मेरे डेले बाहर आ रहे। और वो डेले इसलिए बाहर आ क्योंकि भाई मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये स्पेन फ्रांस के अटैक को इस तरह से नलीफाई करेगी। टोटली यूजलेस हो गया उनका अटैक। और ये हम लोग देखेंगे भी, हम अटैक स्टैट्स को हम ब्रेक डाउन करेंगे तो हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है। गोल स्कोरर है स्पेन की तरफ से यर्ज़ाबाल। और यर्ज़ाबाल की पेनल्टी थी 22 मिनट्स पे। लमील यमाल के ऊपर टैकल हुआ था, पेनलाइज हुआ और उन्होंने यर्ज़ाबाल ने बिल्कुल राइट कॉर्नर के ऊपर उसको कन्वर्ट किया। पेनल्टी को ब्रिलियंटली एग्जीक्यूट की थी उन्होंने अपनी पेनल्टी। और उसके बाद पेड्रो पोरो का भी अच्छा फिनिश था, ब्रिलियंट फिनिश था। सो इस तरह से फ्रांस बाहर है, स्पेन फाइनल में पहुंच गई है। तो हम मैच को ब्रेक डाउन करेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं उनका टोटल मोमेंटम है। तो मैच यार इवन था। मैं ये नहीं कह सकता कभी टोटली स्पेन डोमिनेट करती रही है, टोटली फ्रांस डोमिनेट करता रहा। हाँ, हम देखें कुछ सेक्टर्स के अंदर अंदर जो है वो स्पेन बेटर थी, कुछ में फ्रांस बेटर था। तो मैं सॉरी, असल में मैं लास्ट पहले ये एक प्रिडिक्शन टाइप वीडियो में डालना चाहता। मैं एक कह लो कि प्रीव्यू डालना चाहता इस वीडियो का, मैं नहीं डाल सका। उसकी वजह ये थी कि भाई थोड़ा सा ऑब्वियसली लाइफ में मैं बिज़ी हो गया यहाँ पे। तो मैं नहीं वो उससे बात कर सका। तो मैं मेरा जो उस वक्त मेरी प्रिडिक्शंस थी ना, वो मतलब कि मेरा थोड़ा जो एनालिसिस था वो मैं यही करना चाहता हूँ। उसकी मैं थोड़ी सी बात यहाँ पे कर दूंगा। मैंने पहले ही मतलब कि मेरे जेहन में था, ऑब्वियसली यार मैं वीडियो नहीं बना सका। तो मैंने यही एक चीज़ पॉइंट आउट की थी कि if if Spain wants to beat France, they have to work in their midfield. They have to dominate their midfield anyhow, किसी भी तरह से, however possible it could be. They have to dominate their midfield. और brilliant डिसीजन था फ्रांस की तरफ से, फुएंटे की तरफ से, डीला फुएंटे की तरफ से, कि उसने पेडरी को स्टार्ट नहीं कराया। और फेबियन रुइज ने अपनी सिलेक्शन को जस्टिफाई किया भाई। क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस थी इसकी। ही वॉज एवरीवेयर। ठीक है। और और मैंने, हाँ सच, जो मैंने वीक पॉइंट्स मेरी नज़र में फ्रांस के थे मैच से पहले और जो मैं करना चाहता हूँ वो ये थे कि इनके मिडफील्ड, दैट यू कैन ईजिली कैच देम इन देयर मिडफील्ड। ओलीजे आउट ऑफ प्लेस खेल रहा है। ओलीजे भाई अटैकिंग मिडफील्डर नहीं है। रेबियो इतना कोई खास मिडफील्डर नहीं है, ठीक है खेल रहा था, उनके लिए चल रहा था। और दूसरा मैंने मानू को हाईलाइट किया था, या उनके दूसरे मिडफील्ड को भी, पार्टनर को भी, उसमें चोमेनी था, कमाविंगा भी उनके पास है। मैंने कहा था कि भाई उनकी, मेरी ये सोचती कि उनकी मिडफील्ड में उनको पकड़ा जा सकता है। और सबसे बढ़कर ये कि उनके फुल बैक्स फजूल हैं। कुंडे और डीनी है, दोनों फजूल लेफ्ट बैक्स हैं। दे आर नॉट वर्ल्ड क्लास। और उनका कीपर भी उनका कोई खास नहीं है। असल में वजह ये थी कि अगर हम फ्रांस की पिछली हम लोग जर्नी देखें ना, ये टेबल के अंदर हम लोग इसको देखते हैं, तो फ्रांस को कोई इतने खास कह लो कि टीम्स को टकरी नहीं है फ्रांस की। ये हम वो देख सकते हैं। उसके अंदर नॉर्वे को इन्होंने फर्स्ट मैच, जो सॉरी, हाँ, फर्स्ट मैच इनका नॉर्वे के अगेंस्ट था, 4-1 हराया। अच्छी विक्ट्री थी इनकी तरफ से। शॉक कर दिया था इन्होंने। स्वीडन को इन्होंने सही रहा, लेकिन स्वीडन भी इतनी कोई खास टीम नहीं है यार, इतनी कोई वो टेस्ट हो सके। नॉर्वे के अगेंस्ट इन्होंने गोल कंसीड किया क्या है। पैराग्वाय कोई इतनी खास टीम नहीं है, लेकिन ये जीत गए। मोरक्को अच्छी टीम थी, लेकिन वंस अगेन मोरक्को और इनका मैच में ना, मोरक्को डिडंट डू एनीथिंग, इन्होंने कंप्लीट इनका कंट्रोल था। और स्पेन जैसी टीम जैसे ही उनको पड़ी है, जिसकी मिडफील्ड अच्छी थी, जिसका डिफेंस वेल ड्रिल्ड था, जिसका अटैक अच्छा था, वेल वेल मैनेज था, ये हार गए हैं। और स्पेन को हम देखें, स्पेन भी वैसे अभी तक टेस्ट नहीं हुई, सिर्फ एक पोर्चुगाल एक टीम है जिसको आप कह सकते हो। और ये उसमें बेल्जियम का भी हमें पता है कि बेल्जियम का भी इतनी खास उनकी वो स्क्वाड नहीं था। हाँ, फ्रांस के अगेंस्ट इनकी बाकी ज़बरदस्त टीम है। तो स्पेन फेवरेट्स में से है, चाहे उनको वहाँ पे अर्जेंटीना मिलती है, चाहे इंग्लैंड उनको मिलता है। स्पेन डेफिनेटली जो है ना वो हार्म कोस कर सकती है, चाहे वहाँ पे अर्जेंटीना है चाहे स्पेन है। ओके, नेवर द लेस। सो मेरा पॉइंट यही था कि
स्पेन का जिस तरह से लोग कह रहे थे, बातें कर रहे थे कि भाई वो फ्रांस को कोई नहीं रोक सकता, दे आर अनस्टॉपेबल। और ये उन्होंने रात को हाईलाइट किया। और वंस अगेन यार मेरी नज़र में कुबारसी जो है वो प्लेयर है, इनका प्लेयर ऑफ द सीज़न कह लो या प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट्स, उसके लिए स्पेन के लिए कुबारसी है वंस अगेन। एक्यूरेसी ऑफ हिस पासेस 91%, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन 7, एक्यूरेट लॉन्ग बॉल्स एक में से एक, टैकल्स 2, लास्ट मैन टैकल 1, ब्लॉक्स 1, क्लियरेंसेस 4, हेडेड क्लियरेंसेस 2, रिकवरीज 2, ग्राउंड ड्यूल्स 67% जीता है, एरियल ड्यूल्स 100% वो जीता है। ठीक है। तो मेरी नज़र से कुबारसी तो भाई ब्रिलियंट प्लेयर है, इनका इनका प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और पेड्रो पोरो, मैंने ये हाईलाइट की थी कि फ्रांस को हराने के लिए आपको दो सेटर्स में उनको पकड़ना पड़ेगा, उनको डोमिनेट करना पड़ेगा, एक उनकी मिडफील्ड और एक उनका फुल बैक्स। ठीक है, आपने उनको नलीफाई कर दिया ना, तो आपका ये एम्बापे ओलीसे ये कुछ नहीं कर सके। यू हैव टू एक्सपोज देयर मिडफील्ड एंड देयर फुल बैक्स। और यही हुआ, स्पेन के फुल बैक्स टोटली डोमिनेटिंग थे। पेड्रो पोरो का गोल है, ठीक है। अब लोग उसके स्टैट्स थे, 79% उसने पासिस कंप्लीट किए हैं, शॉट एक्यूरेसी उसकी 1 है, अटैक में उसकी एक्यूरेट लॉन्ग बॉल 1 है, डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस उसकी 6 हैं, टैकल्स उसके 2 हैं, क्लियरेंसेस उसकी 3 है, एरियल ड्यूल्स उसने 2 विन किए हैं, ग्राउंड ड्यूल्स उसने 50% विन किया है। और कुकुरेया की भी वही ब्रिलियंट ऑन द लेफ्ट फ्लैंक ब्रिलियंट था, क्योंकि इनके पास कोई एलेक्स बेना खेल रहा है, फजूल विंगर है। आई मीन इट्स ही इज़ नॉट अ विंगर एक्चुअली, ये मोस्टली अटैकिंग मिडफील्ड टाइप चीज़ है। ठीक है, मेक शिफ्ट उसको वैसा वो खिला रहा है। लेकिन कुकुरेया एंड पोरो ये दोनों इनके लिए बहुत पिवटल होने वाले थे। हाँ, लमीन यमाल की तरफ से इतनी खास गेम नहीं थी, पेनल्टी जीता बस, यही उसकी हाईलाइट है। बाकी उनाई सिमोन की अच्छी गोलकीपर ही थी, एक जगह इसका एरर भी था, जो इसने वो गलत उसने पंच की, इसने क्लियर की और वो खुला इसने गोल वहाँ पे छोड़ दिया था। बाकी रियली डिसअपॉइंटेड बाय एम्बापे बिल्कुल ही, मतलब कि उसको कुछ भी नहीं मिला। हैड द मोस्ट टचेस इन द पोजीशन, टुक द मोस्ट शॉट्स, थ्री कंप्लीट द मोस्ट ड्रिबल्स, भाई क्या फ़ायदा। ओलिसे वंस अगेन, आई मीन एम्बापे। ठीक है। तो ये सारी गेम है, हम लोग उसको देख लेते हैं, स्टैट्स को हम लोग जाके फर्स्ट हाफ में हम लोग देख लेते हैं। तो स्पेन टोटली पोजेशन को भी वो डोमिनेट कर रही है और अटैक को भी। सो टोटल शॉट्स 5 थी एज़ कम्पेयर टू देयर 2, एक्सपेक्टेड गोल उनका पॉइंट, एक्सपेक्टेड XG वो 0.98, बिग चांसेस क्रिएटेड 2 उनके 0 हैं। और सेकंड हाफ में भी अगर हम लोग देखें तो थोड़ा सा स्पेन ने, सॉरी फ्रांस ने उनको पुश करना शुरू किया है। जैसे कि टोटल शॉट्स उनकी 8 थी, उनकी 5 है। टोटल शॉट्स ऑन टारगेट उनकी 3 है, उनकी 1 है। टचेज इन ऑपोजिशन बॉक्स 13 है। बस ये मुझे ये लग रहा है कि भाई फ्रांस अपने चांसेस को कन्वर्ट नहीं कर सकी, उनके अम्बापे या उनके बाकी जो अटैकर्स थे वो फेल हो गए उसके अंदर। तो ओवरऑल अगर हम देखना चाहें तो ये ओवरऑल स्टैट्स आ रहे हैं। पासिंग एक्यूरेसी उनकी 1% ही ज़्यादा है। तो क्लोज मैच था, लेकिन देवर एबल टू, कह लो कि कन्वर्ट देयर चांसेस। हम ये डिफेंस में देखें तो उन्होंने 22 टैकल्स मारे, इंटरसेप्शंस उनकी ज़्यादा हैं, ब्लॉक्स उनके ज़्यादा है, लेकिन क्लियरेंसेस उनकी 22 है, कीपर सेव्स उनकी 3 है। ठीक है। तो आई थिंक कि ये बात उसी पे जाके अड़ जाती है कि देवर एबल टू कन्वर्ट देयर चांसेस, बहुत क्लिनिकल थे, उन्होंने चांसेस वेस्ट नहीं किए, उन्होंने अपने चांसेस को बड़े केयरफुली उन्होंने कन्वर्ट किया है। और डिफेंसिवली मिडफील्ड में हो, अटैक में हो, देवर वेल ड्रिल्ड। ठीक है। हम लोग थोड़े से उसको अगर हम लोग एनालाइज करें, हम उनकी स्टार्टिंग 11s को, इनकी फॉर्मेशन को, तो उन्होंने जो है वो 4-2-3-1 से शुरू किया था। उनाई सिमोन स्टार्ट कर रहे, पेड्रो पोरो, कुबारसी, लिपोट्रे और कुकरेया उसके अंदर है, और जोरजाबाल बाई इना, ओल्मो और लमीज वाला अटैक में, और रॉड्री और रूइस मिडफील्ड में। तो ऑलरेडी जो हम लोग देखते हैं वो हमें पता है कि भी ओवरलैपिंग रन्स क्रिएट करने हैं पेड्रो पोरो ने, कुकरेया ने। और
पीछे मिडफील्ड में हमारे पास रुइज है, रॉड्री है। रॉड्री पीछे एज अ डिफेंसिव मिडफील्ड या एज अ एंकर रहता है, और रुइज और ओल्मो का ये कह लो कि उनका रोल यही था कि वो थोड़ा सा आगे पुश करेंगे। और एलेक्स बेना को हम लोग देख रहे हैं कि वो थोड़ा सा मिड में आ रहा है, इनसाइड फॉरवर्ड है, उसका काम यही है। और फ्लैंक्स पे इतना वो रन नहीं करेगा। इसी तरह हम लोग फेबियन रूइस को देख सकते हैं कि वो अपने हाफ से आगे भी नहीं निकल रहा, वो आगे पुश कर रहा है। और अगर हम हीट मैप इसका देखें ओल्मो का, तो ओल्मो एक तरह से कह लो फ्री रन है उसकी तरफ से, वो सारे उसके साथ कवर करेगा और यर्ज़ाबाल के साथ। सो लमीन यमाल का हम देख लेते हैं कि वो टोटली अपने जो राइट फ्लैंक है उसी को हाक कर रहा है, हाँ काटता हुआ अंदर आ रहा है, थोड़ा सा मिडल में आ रहा है। सो हमें पता था कि उन्होंने पोजेशन कंट्रोल करना है और वो उन्होंने किया है। सो आई थिंक कि उनकी अगर उनकी चेंजेस भी थी, जैसे सेकेंड हाफ के अंदर एक उसका गोल था लमीन यमाल का, जो कि ऑफ साइड रूल हो गया था लेट, उसको जाके हर्नांडस और उनका जो डिफेंडर है हर्नांडस और उसका सिमोन का कोलियन था, उसको भी पेनल्टी वगैरह नहीं मिली। और उसके अलावा कुछ भी नहीं था। आखिरी मिनटों में हम देख रहे थे कि उन्होंने डेस्परेट पुश की, फ्रांस ने सारे प्लेयर्स आगे भेज दिए, लेकिन टोटली कंट्रोल्ड डिफीट थी भाई। टोटली जो है ना स्पेन ने कंट्रोल किया पूरे मैच को, फर्स्ट विसल से लेकर फाइनल विसल तक। और अब वो वेट कर रहे हैं अपने फाइनल ओपोजिशन को जाने का, विच इज़ गोइंग टू बी डिसाइडेड बिटवीन इंग्लैंड एंड अर्जेंटीना। सो दैट्स इट। अच्छी विक्ट्री है उनकी तरफ से, टोटली डिजर्व्ड है। दैट्स इट, ये मेरा ओपिनियन है। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड गुड बाय।